क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। Redmi का नया Note 15 आ चुका है। ये वाला डिवाइस Redmi में काफी सारी नई नई चीजें लेके आ रहा है। जो कैमरा है उसमें बहुत एक डिफरेंट सा सेटअप मिल रहा है, जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली न्यू है और उसके साथ साथ एक नया प्राइस भी आ रहा है। अभी हमने जस्ट प्राइस देखा, अभी पिछले 1-2 साल में एकदम ऐसा ब्रेक थ्रू डिवाइस नहीं आया था Redmi की तरफ से, बट इस साल वापसी करी जा रही है इस वाले स्मार्टफोन के साथ में और काफी सारी चीजें चेंज करी जा रही हैं, काफी सारी नई नई चीजें ट्राई करी जा रही है। हम भी देखेंगे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या नया करा हुआ है और क्या क्या पुराना ही शायद बेटर था। सबसे पहले अनबॉक्सिंग में इसका डब्बा सेम ही है जैसा नॉर्मली रहता है, हट्टा कट्टा डब्बा है। 2-3 पुस्तकें, अपना ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, और उसके साथ में एक सिम इजेक्टर टूल, वो आपका नॉर्मल ही है। एक चार्जर आता है 45 वॉट का, इसको फास्ट चार्जिंग भी आप बोल सकते हो। एक केबल मिल जाती है बस आपको। एंड ये मैं बोल सकता हूँ Redmi की ना OG सीरीज भी ऐसी सीरीज ना जिसकी वजह से एक ब्रांड बिल्ड होता है। ये मैं वो सीरीज बोलूंगा कि इसी की वजह से भाई Redmi का ब्रांड भी बहुत बड़ा बिल्ड हुआ था। अभी भी काफी हकदार है, बट अब और काफी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं लाइनअप में। बट कड़क स्पेसिफिकेशन, एकदम प्यारे प्राइस में ये देने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एंड इसी चीज को वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन के साथ में। सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करो भाई, पूरा चेंज कर दिया है Redmi में। आपको याद होगा Redmi Note 3 जो था, 4 था, 7 था, ये सब एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थे। आप लोगों को Redmi 14 का डिजाइन याद होगा, उसमें 2 कैमरे वाला एक डिफरेंट सा सेटअप हुआ करता था। इसमें अब बीच में कर दिया है, जो बिल्ड है उसको एकदम स्लिम एंड ट्रिम कर दिया गया है। मतलब साइड से आपको आगे से भी पीछे से भी दोनों तरफ कर्व मिलता है, ऊपर एंड नीचे दोनों की तरफ बिल्कुल कर्व नहीं मिलता। एजेस हैं वो काफी शार्प से हैं और जो बिल्ड है बहुत ही ज्यादा पतली फील होती है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मैंने जब इसको हाथ में पकड़ा मेरे को ऐसा फील हुआ कि इसमें बैटरी अलग से लगानी पड़ेगी। एक तो ऑफकोर्स बहुत पतला सा है एंड हाथ में पकड़ने में काफी लाइट सा फील होता है। एंड बैक साइड में भी जो फिनिश है वो बहुत ही लाइट प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट की है। अगर मैं इसको ऐसे टेबल पे रख दूं या फिर मैंने हाथ में पकड़ रखा, मैं बातें कर रहा हूँ मस्ती, तो आपको ग्लास ही फिनिश देगा। इवन जो ऊपर कैमरे वाला बम्प है उसमें भी सेम टाइप की एक ग्लास वाली रिफ्लेक्शन आती है, बट है पूरा प्लास्टिक। यहाँ पे अगर आप कैमरा बम्प भी देखो तो इसमें दिखने में लगेगा कि भाई 3 कैमरे कर दिए इस बार, पिछली बार 2 थे, पर ऐसा नहीं है। ये तीसरा वाला अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऐसा निशान सा है, ये एक्चुअली कैमरा नहीं है, बस एक प्लेस होल्डर की तरह। राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम बटन आपको मिलते हैं। टॉप साइड में एक स्पीकर है, एक इंफ्रारेड का अपना सेंसर लगा रखा है, और नीचे आपका USB Type-C का पोर्ट और स्पीकर के। बट जो पोर्ट उसके अंदर ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है इसमें। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.77 इंचेस का डिस्प्ले, मतलब एक बार फटाफट मैं आपको खोल के भी दिखाता हूं। एक पूरा कर्व डिस्प्ले है, राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ आपको कर्व्ड स्क्रीन मिलती है। फुल HD प्लस है और POLED। बट अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि ज्यादा बेजल्स हैं, क्योंकि साइड वाइज थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाता है। बट डिस्प्ले आप स्क्रॉल करोगे स्मूथ फील होता है, 120 हर्ट्ज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग सा ऐड करा है, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई कोई दिक्कत है इस वाले डिस्प्ले के अंदर। एक आपका जो स्टैंडर्ड डिस्प्ले होता है वही आपको इसमें भी मिलता है। बट 3200 निट्स ब्राइटनेस है। अगर मैं इसे गाल पे लगा रहा हूँ तो ऐसा कुछ अलग से प्रोटेक्शन नहीं है, गोरिल्ला ग्लास या फिर पांडा ग्लास प्रोटेक्शन है, बट बेसिक जो आपकी रहती है उसी टाइप की आपको मिलेगी। एंटी ड्रॉप रेजिस्टेंस है अप टू 1.7 मीटर। तो इसमें हम यहीं पे अगर थोड़ा सा मैं ड्रॉप कर दूं, थोड़ा सा बाउंस हो गया भाई टेबल पे। यहां से अगर मैं जमीन पे गिरा दूं, नीचे ना कारपेट है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। इतने में तो वैसे किसी स्मार्टफोन को नहीं होगा अभी तक भाई। फोन में कुछ भी ऐसा खराब सा हमको नहीं लगा है, कुछ ज्यादा चैलेंज नहीं है किसी चीज में। बट असली ताकत भाई कैमरा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट करके पता चलेगी। सेटिंग्स में भी अगर मैं जाऊं तो आपको HyperOS इसके अंदर दिख जाएगा एंड एंड्रॉइड वर्जन आपका 15 है। बट एक चीज मेरे को एक्साइटिंग लगी, Redmi इसके साथ में 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि जैसे जैसे फोन का प्राइस कम होता रहता है, मैंने देखा है जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं उनकी भी ड्यूरेशन कम हो जाती है, और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इस टाइप के प्राइस पॉइंट में नहीं मिलते हैं यूजुअली। तो एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टिंग चीज है। बट अभी एंड्रॉइड 15 ही है, एंड्रॉइड 16 नहीं है इसके अंदर। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इसमें मतलब ऑफकोर्स चार्जिंग 45 वॉट की मिलती है, बट पिछले साल 5500 mAh थी, इस साल 5520 mAh है, 20 mAh बढ़ा दी गई है। ऑन पेपर तो एक इंक्रीज है, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बैटरी मेरे को एक चीज इंटरेस्टिंग लगी, Redmi ने सिलिकॉन कार्बन बैटरी ही बोला है। तो पिछली बार लिथियम आयन थी, उससे एक अपग्रेड है, बट एक्चुअली बैटरी की mAh में इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है, बस सिलिकॉन कार्बन है। मतलब सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। तो बेसिकली आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हीटिंग वीटिंग होती है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको फील हो, बट एसेंशियली बैटरी में इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं फील होगा। पिछले साल MediaTek का प्रोसेसर था, इस साल स्नैपड्रैगन 6 Gen
3 मिलता है आपको। ये पहली बार इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं अलग अलग एप्लीकेशंस अगर खोल के देखूं तो काफी हद तक सीमलेसली सारी एप्लीकेशन सब खुल जाती है, जिटर नहीं फील होता है। बट ये बोलना मुश्किल होगा कि एकदम ही बहुत क्रेजी प्रोसेसर है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। अगर मैं एक्चुअली इसको बेंचमार्क्स में कंपेयर करूं, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 इस वाले प्राइस पॉइंट पे आता है और डायमेंसिटी 8400 भी आता है। तो अगर आप खाली बेंचमार्क पे देखो तो अच्छी परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। बट ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों, हम जब खुद टेस्ट करेंगे गेम खेल के तभी और अच्छे से बढ़िया से पता चलता है। BGMI में इसमें आप स्मूथ में 60 FPS पर आप खेल सकते हो, जो थोड़ा कम है क्योंकि इस प्राइस पे 90 FPS में मिल जाता है और किसी में 120 FPS पे भी चलती है। मे भी नया प्रोसेसर है तो धीरे धीरे फिक्स हो जाए, क्योंकि ऑन पेपर परफॉर्मेंस तो सॉलिड लग रही है। पतला होने के साथ साथ इसमें IP65 रेटिंग है, IP66 रेटिंग भी ऐड कर दी है एंड साथ में एक मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन जो होती है 8110H वो भी इसके अंदर आपको मिलती है। एंड डिस्प्ले में एक चीज TUV ट्रिपल सर्टिफिकेशन जो होती है कि मतलब आंखों के लिए होती है बेसिकली, अगर आप यूज करो डिस्प्ले तो आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस ना है, तो वो इसके अंदर है। सॉफ्टवेयर के अंदर मैं छांट के देखा तो ऐसा कुछ AI वाले अलग से फीचर्स नहीं ऐड कर रखे, बट आपको गूगल का सर्वर टू सर्च मिल जाता है एंड गूगल का जेमिनाई भी इसके अंदर ऐड कर रखा है। जो दूसरा सबसे बड़ा अपग्रेड है वो कैमरे में करा है। 108 मेगापिक्सल एक प्राइमरी सेंसर दे रखा है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है। इससे मैंने बहुत सारी फोटोज खींची एंड ये कुछ नेचर वाली फोटोज हैं बैंगलोर के अंदर एंड ये कुछ अभी मैंने फोटोज ली हैं। इसमें एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर लाइटिंग बढ़िया है तो अच्छी क्रिस्प फोटो ये निकाल के देता है। अगर आप प्राइमरी वाले सेंसर से फोटोज ले रहे हो, इसमें डिटेल्स आप नोटिस करो तो पत्तियों पे दिख रही है। ये कुछ फोटोज हैं जिसमें आसमान है, क्लाउड्स अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि वाइड वाला एक्चुअली 8 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड ये कुछ फोटोज हैं जो हमने अल्ट्रा वाइड वाले सेंसर से ली थी। इंस्टेंट फर्क फील होता है डिटेल्स के अंदर। कलर्स एक्चुअली बहुत डिफरेंट सेंसर है बट स्टिल इसने मेंटेन कर रखे हैं, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, वो मेरे को अच्छा लगा। एंड आपको जो सेल्फी कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है और ये कुछ मैंने सेल्फीज ली, इंडोर्स भी हैं कुछ आउटडोर्स भी हैं। बट ओवरऑल सेल्फी कैमरा में भी अभी मैं आपको क्विकली अभी भी खींच के दिखाता हूँ। अभी मैं बोलूँ हल्की सी लाइट कम ही है क्योंकि ऑलमोस्ट शाम का टाइम है, हल्का सा दाढ़ी में थोड़ी सी डिटेल कम है, बट ओवरऑल जो कलर्स हैं एंड जो इमेज मेंटेन करी है वो काफी प्यारी है। फोटोज अगर आप एक्चुअली इससे खींच रहे हो तो 20x तक आप फोटोज में इस पे जूम कर सकते हो एंड अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो 6x तक जूम होता है। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप बैक साइड से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट से मैक्सिमम 1080p होती है। तो वैसे दोस्तों जब हमने वीडियो बनाई थी तब मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं था प्राइस का, बट अभी हमने जस्ट प्राइस देखा 23,000 रुपीज का 8+ 128GB वाला वेरिएंट है और 8+ 256GB वाला वेरिएंट जो है वो 25,000 रुपए का। अब इसमें कैच है कि ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड्स और बैंक ऑफर्स लगा के 3,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, बट भाई प्राइस पिछले साल से बढ़ाया गया है एंड मैं बोलूंगा अपग्रेड्स भी करे हैं, बट सबसे बड़ा अपग्रेड जो है वो प्राइस में। अब इसमें दो चीजें आ रही है। सबसे पहली चीज ये है कि इंस्टेंट ये लगता है कि हाँ भाई प्राइस बढ़ गया, बट इस प्राइस बढ़ने का एक सीक्रेट ये भी है कि मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। मतलब SSD आप खरीदने जाओ, मेमोरी कार्ड्स खरीदने जाओ, हर चीज के प्राइसेस 2026 में बढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ जो चिपसेट्स भी हैं वो भी महंगे हुए हैं। इवन सैमसंग की एक सिस्टर कंपनी है, मतलब बेटी कंपनी, उस सैमसंग को ही मेमोरी महंगी बेच रही है। एक चीज ये भी हो सकती है कि भाई इस साल ऑलमोस्ट जितने फोन्स आने वाले हैं उन सब के ही प्राइसेस बढ़ाए जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो लास्ट के एक महीने में भी OnePlus भी लॉन्च हुआ था, उसका भी प्राइस थोड़ा सा एलिवेटेड लगाता है और भी जितने फोन्स आने वाले हैं उसकी प्रेडिक्शंस जो है उनकी सबके प्राइस बढ़ ही रहे हैं। सबका मैं बोलूंगा 20% प्राइस के अराउंड इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे। बट अगर आप एज अ कस्टमर अभी खरीदने जा रहे हो तो मतलब 3-4 महीने पुराना फोन अगर आप लेते हो तो और ज्यादा बेटर वैल्यू मिल रही है। बट हाँ भाई अभी थोड़ा सा कश्मकश थी, अभी और जितने फोन आएंगे उनसे भी आइडिया लगेगा। बट अभी ये 20,000 के अराउंड अगर आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड में तो एक गुड परचेज होगी। 23,000 या 25,000 में अगर आप खरीद रहे हो तो एक एवरेज परचेज है। 2026 के स्टैंडर्ड अब क्या होंगे अब पता चलेगा इस साल में। बट हाँ भाई आई होप भाई थोड़े प्राइसेस सस्ते हो, कुछ अलग सा मामला सेट हो। बट इसके ऊपर एक फुल वीडियो अगर आप चाहो कि भाई क्या हुआ है मार्केट में, प्राइसेस कैसे उछल रहे हैं आजकल, उस पर फुल वीडियो बना सकते हैं।